1949 में चाइनीज सिविल वॉर के बाद दो देश बने। एक देश बना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे चाइना कहते हैं, और दूसरा देश बना रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे ताइवान कहते हैं। बहुत से देश चाइना के प्रेशर में आके आज भी ताइवान को एक देश नहीं मानते, पर सच्चाई ये है कि ताइवान एक डेमोक्रेटिक देश है जिसकी खुद की अलग अर्थव्यवस्था है, आर्मी है, फ्लैग है, करेंसी है। ताइवान ईस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है जो 36,197 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बसा हुआ है। ताइवान की आबादी 2,35,00,000 है। रिलीजन वाइज ताइवान में 35% बुद्धिज्म, 33% ताओइज्म, 18.7% नो रिलीजन, 3.9% क्रिश्चियनिटी, 9.3% अदर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे 1949 से लेके अब तक ताइवान कितना पावरफुल देश बना है डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू, जैसे कि इकोनॉमी, सेक्टर, ट्रेड, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, टूरिज्म, एजुकेशन और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ताइवान की इकोनॉमी हाईली डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ताइवान में ज्यादातर गवर्नमेंट फर्म्स प्राइवेटाइज हैं। ताइवान WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ICC, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है। ताइवान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल GDP के हिसाब से, जो कि $586 बिलियन है, और 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है GDP PPP के हिसाब से, जो कि $1.3 ट्रिलियन है। GDP ग्रोथ रेट ताइवान की 2019 में 2.7% थी, 2020 में -4% और 2021 में 3.5% प्रिडिक्ट की गई है। GDP पर कैपिटा ताइवान की नॉमिनल में $24,828 है और PPP परचेजिंग पावर पैरिटी में $55,078 है। GDP बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 1.8% है, इंडस्ट्री सेक्टर 36.1% है, सर्विस सेक्टर 62.1% है। लेबर फोर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.9% लेबर फोर्स इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री सेक्टर में 35.9% और सर्विस सेक्टर में 59.2% लेबर फोर्स इन्वॉल्व है। पॉवर्टी रेट ताइवान की 1.5% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ताइवान की 3.8% है। ताइवान जेंडर इक्वालिटी में एशिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में 8वें पोजीशन पे आता है। फॉरेन रिजर्व ताइवान का $498 बिलियन है अक्टूबर 2020 तक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ताइवान की रैंक 2020 में 15 है। ताइवान में बिजनेस करना बहुत आसान है। ट्रेड की बात करें तो 2019 में ताइवान का एक्सपोर्ट $329.5 बिलियन था और इंपोर्ट $285.9 बिलियन था। ताइवान का ट्रेड सरप्लस में रहता है और इसी के चलते ताइवान इतनी जल्दी ग्रो कर पाया है। ताइवान ने कोरोना को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, जिसका नतीजा ये निकला कि ताइवान में इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला जितना वेस्टर्न और यूरोपियन देशों में देखने को मिला है। चीन में जैसे ही कोरोना पीड़ितों के मामले बढ़ने लगे, ताइवान ने अपने यहाँ के नागरिकों पर चीन, हांगकांग और मकाओ जाने पर बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, ताइवान की सरकार ने मास्क की प्रोडक्शन को तेज कर दिया ताकि देश में इसकी कमी ना हो सके। उसी का नतीजा ये निकला कि ताइवान में मास्क की कमी नहीं हुई। उसके साथ साथ ताइवान की सरकार ने अपने संसाधनों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया। ताइवान की सरकार ने नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, इमिग्रेशन और कस्टम के डेटा को कलेक्ट किया। लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री को इससे जोड़कर मेडिकल अधिकारी पता लगा पाए कि किन किन लोगों को संक्रमण हो सकता है। उसके बाद उसी हिसाब से उपाय किया गया। यहाँ तक कि ताइवान की सरकार ने ऐसे कुछ ऐप भी तैयार किए जिनके जरिए लोग देश में प्रवेश करते वक्त QR कोड को स्कैन कर अपने लक्षण और अपनी यात्राओं की जानकारी दे सके। इसी के बाद इन लोगों के फोन पर मैसेज भेजा जाता जिसे वे कस्टम अधिकारी को दिखाते। अधिकारी इस तरह से पहचान कर पाते कि किसे प्रवेश करने देना है और किस पर नजर रखनी है। जब ताइवान में सार्स फैला था तब वहां के लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो उस सिचुएशन से ताइवान ने सीखा और इस बार कोरोना के समय वो पहले से तैयार था। मिलिट्री की बात करें तो ताइवान के पास मैन पावर में एक्टिव पर्सनल 1,63,000 है और रिजर्व पर्सनल 16,57,000 है। ताइवान का मिलिट्री बजट 2020 में $13.1 बिलियन है। ताइवान की GDP का 2.3%। वेपन्स की बात करें तो ताइवान के पास 1100 से ज्यादा टैंक्स है, जिनमें M60A3 बैटल टैंक है, CM11, CM12 जैसे मीडियम टैंक है, 1500 से ज्यादा आर्टिलरी है, अपाचे और सुपर कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर है, चीनूक और ब्लैक हॉक जैसे ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में F5, FCK-1, मिराज 2000, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट है। ताइवान के पास डिस्ट्रॉयर्स है, सबमरीन है, फ्राइगेट्स है, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है, एंटी शिप वेपन है, एंटी टैंक वेपन्स है, सरफेस अटैक वेपन है, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल है,
साथ में एयर डिफेंस सिस्टम है जो ताइवान की ताकत को बढ़ाते हैं। ताइवान इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के मुताबिक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में ताइवान की रैंक 13 है। ताइवान में 88% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। ताइवान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने सिटीजन को फ्री वाईफाई फैसिलिटी दी है और जल्दी ताइवान ये फैसिलिटी फॉरेन टूरिस्ट को भी देगा। फ्री इंटरनेट एक्सेस से ताइवान का ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में ई कॉमर्स मार्केट की मार्केट साइज $39 बिलियन की थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ताइवान की सरकार ने 1980 में शिंचू साइंस पार्क स्टैब्लिश किया था और इसे आज ताइवान का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। ताइवान की बड़ी बड़ी चिप मेकर कंपनी जैसे कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर इसी साइंस पार्क में। अपने पहले साइंस पार्क के सक्सेसफुल होने के बाद ताइवान ने 1996 में 3 और साइंस पार्क खोले। इन तीनों साइंस पार्क में बहुत सी कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज ने अपने ब्रांच खोले और इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पे फोकस किया। इन तीनों साइंस पार्क के सक्सेसफुल होने के बाद ताइवान ने एक और साइंस पार्क खोला, सेंट्रल ताइवान साइंस पार्क 2003 में खोला। ये सभी साइंस पार्क ताइवान की इकोनॉमी में खूब कंट्रीब्यूट करते हैं। ताइवान के सिर्फ 3 साइंस पार्क ने 2020 के फर्स्ट हाफ मतलब कि जनवरी से जून तक 12.2% ग्रोथ के साथ $46.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। ताइवान अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। वर्ल्ड का 77% मार्केट शेयर कस्टम आईसी फैब्रिकेशन का ताइवान के पास है। उसी तरह आईसी टेस्टिंग एंड पैकेजिंग का 48.5%, आईसी डिजाइन का 16.4%, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का 11.5%, पर्सनल नेविगेशन डिवाइस का 39%, स्मॉल एंड मीडियम साइज एलसीडी पैनल का 22.5% मार्केट शेयर ताइवान के पास है। ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत फेमस है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC और यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन UMC वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर कंपनी है। ताइवान की मीडियाटेक ग्लोबली 4th लार्जेस्ट फैबलेस सप्लायर है। ताइवान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने पिछले 20 सालों में वर्ल्ड वाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ताइवान ग्लोबल कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन और डाटा मैनेजमेंट का हब बन चुका है। एनर्जी की बात करें तो ताइवान में ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो स्टार्टिंग में ताइवान 98% एनर्जी इंपोर्ट करता था और एनर्जी इंपोर्ट में ताइवान की जीडीपी का 4% खर्च हो जाता था। फिर ताइवान ने धीरे धीरे अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाना शुरू किया, जिससे उसका इंपोर्ट कम होने लगा। अब ताइवान सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है अपने एनर्जी इंपोर्ट को और कम करने के लिए। ताइवान वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर पावर्ड बैटरीज का और एलईडी का वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 में ताइवान की 16 कंपनीज है। छोटा सा देश है ताइवान, पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े देशों को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। ताइवान की लिटरेसी रेट 98.8% है। मेल में ये 99.7% है, फीमेल में ये 97.6% है। ताइवान का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। ताइवान अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ध्यान देता है और आए दिन इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि ताइवान के स्टूडेंट साइंस और मैथ में वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडेंट कहलाते हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन में टॉप स्कोर करते हैं। स्टूडेंट की एजुकेशन के साथ साथ टीचर के एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं क्वालिफाइड टीचर्स को हायर किया जाता है जिनके पास 4 साल की टीचर एजुकेशन डिग्री होती है। 2019 में ताइवान ने एजुकेशन में $32 बिलियन स्पेंड किया था। वर्ल्ड की टॉप 500 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ताइवान के 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं। ताइवान के पास वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हाईली एजुकेटेड लेबर फोर्स भी है। 2019 में ताइवान में 11.8 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा चाइनीज ताइवान देश घूमने आए थे। उसके बाद जापानीज आए थे, उसके बाद हांगकांग, फिर साउथ कोरियन और फिर अमेरिकन ताइवान घूमने आए थे। भारत से बहुत कम लोग ताइवान घूमने जाते हैं, पर मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में इंडियंस भी अब ताइवान घूमने जाएंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हर साल ताइवान में इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। इससे ताइवान का टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन ताइवान की जीडीपी में भी बढ़ रहा है। टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ताइवान की जीडीपी में 5% है। 2018 में ताइवान के टूरिज्म सेक्टर ने $26 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। ताइवान भले ही एक छोटा सा देश है, पर वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग देश है और आने वाले दिनों में मिलिट्री वाइज भी बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। तो दोस्तों, मैंने वीडियो बना के अपना काम कर दिया है। अब आप इस वीडियो को शेयर करके अपना काम कर दीजिए
और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4,720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।